अब तक आपने पढ़ा, श्रेयावंश को इशारों में पूछती है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर परेशान हो जाती है। अब आगे, जब श्रेयावंश की तरफ देखती है और उसे कोई ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिलता, तो वो परेशान हो जाती है। अब दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और हंसने लगते हैं। इधर नैना और श्रेया दोनों ही बहुत परेशान होती है कि क्या नैना को अपने मनपसंद लड्डू से शादी नहीं करने को मिलेगा। इधर घर वाले बहुत खुश रहते हैं। घर वाले कहते हैं कि चलो अब लड्डकी एक दूसरे को पसंद कर ले तो समझो ये रिश्ता पक्का है। अब दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग लोगों से प्यार करते थे। नैना ने वंश से कहा, नैना देखिए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। वंश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वंश, नैना जी, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने मां बाप के प्रेशर में ये शादी के लिए तैयार हुआ हूं क्योंकि मेरी मां ने पहले भी अपनी जान देने की कोशिश की है। मैं अपनी मां को नहीं खोना चाहता, नहीं तो मैं खुद किसी और लड्डू को पसंद करता हूं और उसी को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। लेकिन मेरे मम्मी पापा को वो पसंद नहीं है। मम्मी पापा जिद पे अड्डे हैं कि मैं उस लड्डू से शादी ना करूं, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। इसलिए मजबूरी में मुझे ये शादी करनी पड़ रही है। नैना परेशान होकर कहती है, नैना, वंश जी, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूं। ये सुनते ही वंश का चेहरा खिल उठता है। उसने नैना से कहा, वंश, नैना जी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जब हम दोनों ही अलग अलग लोगों को पसंद करते हैं तो हम शादी के बाद कैसे एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं? हम शादी प्रेशर में आकर कर भी लेते हैं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। इस तरह चार चार जिंदगियां खराब हो जाएगी। नैना और वंश तय करते हैं कि वो ये शादी नहीं करेंगे और बाहर जाकर अपनी मां को इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। और जब कारण पूछा जाएगा तो बोल दिया जाएगा कि वह दोनों किसी और को पसंद करते हैं। बार बार परेशान करता है। वह इस एक्सीडेंट को सोचता है और मुस्कुराता है। शायद कबीर को श्रेया से प्यार हो गया था। तभी उस दिन से श्रेया का ख्याल कबीर को परेशान करने लगा। वो रोज श्रेया का नंबर अपने फोन की स्क्रीन पे लिखता और मिटाता। इधर वंश और नैना बाहर जाकर इस रिश्ते को मना कर देते हैं। श्रेया घबराई हुई थी कि क्या होगा अब। जब परिवार के सदस्य वजह पूछते हैं तो वंश कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। नैना की मां नैना से पूछती है, नैना की मां, क्या हुआ? ये लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है? नैना, श्रेया और उसकी मां थोड़ा किनारे हट के बात करते हैं। नैना बोलती है, नैना मां, मुझे शादी नहीं करनी, और रोने लगती है। तब उसकी मां पूछती है, नैना की मां, क्या बात है? नैना रोती रहती है। तब श्रेया कहती है, श्रेया आंटी जी, मैं बताती हूं। दरअसल नैना दी किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। वो लड्डू का बहुत अच्छा और वेल सेटल्ड है, छोटा परिवार है। नैना दी बहुत खुश रहेगी। और एक बात आंटी जी, आप जिस लड़के से शादी करवाने जा रही है वो किसी और लड़की से प्यार करता, तो क्या आप चाहेंगी कि नैना दी को अपने हक का प्यार ना मिले? इस तरह वो खुश नहीं रह पाएंगी। नैना की मां थोड़ी देर चुप रहती है और फिर नैना को गले से लगा लेती है और कहती है, नैना की मां, बेटा, ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? ये सब नहीं होता। श्रेया आंटी जी दी बताना चाहती थी, लेकिन अंकल जी की वजह से चुप थी। अब तीनों बाहर जाते हैं तो नैना के पापा को मां इशारों में अंदर बुलाती है और उनको सारी बातें बताती है। जब उनके पापा जानते हैं कि उनकी बेटी किसी और को पसंद करती है तो पहले गुस्सा होते हैं, लेकिन उनकी मां के समझाने के बाद समझ आया और तय करते हैं कि बच्चों की खुशी जिसमें हो वही करना चाहिए, क्योंकि हम शादी अपने तरफ से करवा देंगे और बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। आगे चलकर ऐसे ही रिश्ता सफल नहीं होते और तलाक का कारण बन जाता है। तभी वो दोनों बाहर आकर लड्डू वालों से माफी मांगते हैं कि हम ये रिश्ता नहीं सकते, और उनको भी समझाते हैं कि बच्चों की खुशी में अगर हम अपनी खुशी ढूंढेंगे
तो परिवार में खुशी रहेगी। वंश की मां को भी एहसास होता है कि वो गलत कर रही है अपने बेटे के साथ। वो भी वंश की शादी इशिता के साथ कराने के लिए तैयार हो जाती है। तभी लड्डे वाले खुशी खुशी वहां से विदा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इधर नैना के मां पापा पूछते हैं कि वह लड्डी का कौन है। नैना बताती है कि वो KKR कंपनी का मालिक है। उसका नाम रिहान है। उसके मम्मी पापा उस लड्डी DDHK को अपने घर बुलाते हैं। रिहान जो बाहर गया था किसी काम से, वो वापस आता है। दूसरे दिन रिहान और उसके दोनों दोस्त कबीर और रोहित भी साथ आते हैं। नैना के मम्मी पापा उनका स्वागत करते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। तभी नैना की मां श्रेया को आवाज लगाती है। नैना की मां, बेटा चाय ले आओ। तब श्रेया ब्रेकफास्ट लेकर बाहर आती। तब जो हुआ वो बहुत ही मजेदार था। श्रेया नैना का यह रिश्ता होने से बचा पाएगी या नहीं, यह सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। साथ ही इस कहानी का सबसे अच्छा मोमेंट कमेंट में बताएं।